तो नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म समग्र जीएस स्टडी पर। तो आज आपके लिए एक बेहद महत्वपूर्ण सेशन करंट जीके का, ठीक है। आप जानते हैं कि हर एग्ज़ाम में आपको जीके के क्वेश्चन जो है करंट के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो एक छोटा सा प्रयास है मेरी तरफ से आपके लिए, ठीक है, जिसमें करंट जीके के मैं आपको टॉप 20 क्वेश्चंस लेकर आया हूँ, ठीक है। टॉप 20 क्वेश्चन, बेशक एक छोटा सेशन होने वाला है लेकिन बड़ा धमाका करेगा, है ना। छोटा पैकेट बड़ा धमाका, मात्र आपका 5 से 7 मिनट या 10 मिनट का सेशन होगा और आपको बेहतरीन कंटेंट, ज़बरदस्त क्वेश्चंस का यहाँ पर आपको समावेश देखने को मिलेगा जो कि आपके एग्ज़ाम ओरिएंटेड है। और आप चाहे किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों, करंट का एक अपना ही रोल होता है हर एग्ज़ाम में, ठीक है। तो उसी के मद्देनज़र मैं एक छोटा सा पैकेट, ये यूँ कहिए छोटा सा पैकेज ही है ना, करंट का। तो चलिए शुरू करते हैं और लेते हैं अपना पहला क्वेश्चन, ठीक है। और पहला क्वेश्चन करने से पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि चैनल पर दोस्त पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। और हाँ, यदि मेरे द्वारा जो वीडियोज़ आते हैं वो आपको अच्छे लगते हैं तो लाइक और शेयर भी कर दिया करें, ठीक। चलिए क्वेश्चन है, कह रहे हैं कि हाल ही में किस दिग्गज फिल्म अभिनेता को दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है, ठीक है। तो दादा साहब फाल्के पुरस्कार, ठीक है, फिल्म जगत का ये मतलब एक प्रतिष्ठित पुरस्कार है और ये पुरस्कार मिला अभी आपका किसको मिला है, मिथुन चक्रवर्ती को। करेक्ट आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर बी। दूसरा देखिए, कह रहे हाल ही में मिस यूनिवर्स इंडिया 2024 का खिताब किसने जीता है, ठीक है। तो मिस यूनिवर्स इंडिया 2024 का खिताब ये आपका 22 सितंबर 2024 को मिला हुआ है। किसके लिए मिला है, तो ये मिला है आपका रिया सिंघा को। किसे मिला है, ये रिया सिंघा को मिला है, ये एक मॉडल हैं, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन देखेंगे, कह रहे हैं कि शतरंज ओलंपियाड 2024 में भारत ने पहली बार कौन सा पदक जीता है। शतरंज ओलंपियाड 2024 में भारत ने पहली बार कौन सा पदक जीता है। तो ये पदक जो जीता गया है, तो सबसे पहले तो जो शतरंज ओलंपियाड 2024 है इसका आयोजन आपका हुआ था कहाँ पर, तो ये आपका हुआ था बुडापेस्ट हंगरी में, ठीक है ना। हंगरी में ये हुआ था और इसका आयोजन हुआ था 10 से लेकर 23 सितंबर तक, ठीक है। 10 से लेकर 23 सितंबर तक इसका आयोजन हुआ है। और इसमें जो पहली बार कौन सा पदक जीता है ये पूछा गया ना, तो इसमें आपको पहली बार क्या मिला है, स्वर्ण पदक मिला है। राइट आंसर हो गया दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है, कह रहे एक राष्ट्र एक चुनाव का प्रस्ताव किस समिति की सिफारिश पर किया गया है। तो एक राष्ट्र एक चुनाव का जो प्रस्ताव है वो उसकी समिति है आपकी, कौन सी समिति है, रामनाथ कोविंद समिति है। और इसके लिए भी केंद्रीय मंत्रिमंडल से भी मंजूरी मिल गई है। आपका ये जो शीतकालीन सत्र चल रहा है संसद का, हो सकता है इसमें इसको रखा जाए, संसद में इसको पेश किया जाए, ठीक। चलिए नेक्स्ट है, 12 सितंबर 2024 को वरिष्ठ वामपंथी नेता सीताराम येचुरी का 72 वर्ष की आयु में एम्स दिल्ली में निधन हो गया है। सीताराम येचुरी किस राजनीतिक पार्टी के महासचिव थे। तो सीताराम येचुरी जो थे ये आपके भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी के क्या थे, राष्ट्रीय महासचिव थे। राइट आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर ए। छठा क्वेश्चन, हाल ही में इटली के जैनिक सिनन ने यूएस ओपन 2024 का पुरुष एकल खिताब जीता है। यूएस ओपन 2024 का महिला एकल खिताब कह रहे हैं कि किस खिलाड़ी ने जीता है, जबकि दोनों खिलाड़ियों का यह पहला यूएस ओपन खिताब है, ठीक है। तो पुरुष का जीता है आपका जैनिक सिनन ने। कह रहे हैं कि महिला का जो खिताब है यूएस ओपन 2024 का महिला एकल का खिताब किसके द्वारा जीता गया है, तो ये जीता गया है आर्यना शबालेंका के द्वारा साथियों। राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। 7वां क्वेश्चन देखेंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेमिकॉन इंडिया 2024 का उद्घाटन किस राज्य में किया है। यह 3 दिवसीय कार्यक्रम सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम को समर्पित है। तो इसका जो इन्होंने शुभारंभ किया है या उद्घाटन किया है आपका उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में किया है साथियों। राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी।
8वां प्रश्न देख लीजिए, हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस जिले में लुप्त प्राय एशियाई किंग गिद्ध के लिए एक अत्याधुनिक जटायु संरक्षण और प्रजनन केंद्र JCBC बनाया गया है? ठीक है, तो JCBC ये आपका बनाया गया है, कहाँ पर बनाया गया है? महाराजगंज में। राइट आंसर हो गया दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। 9वां प्रश्न, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कितने वर्ष के कार्यकाल के लिए भारत के 23वें विधि आयोग के गठन को मंजूरी दी है? 23वां विधि आयोग का गठन की मंजूरी मिल गई है आपकी राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक है, तो कह रहे हैं कि कब दी है? तो राइट आंसर है ये 3 वर्ष के लिए 1 सितंबर 2024 से लेकर 31 अगस्त 2027 तक के लिए। ठीक है, कितनी अवधि है ना? तो राइट आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर बी। चलिए 10वां क्वेश्चन, 2 से 4 सितंबर 2024 तक भारत और फ्रांस की नौसेनाओं के मध्य कौन सा द्विपक्षीय युद्धाभ्यास हुआ था? ठीक है, 2 से 4 सितंबर के बीच हुआ आपका, किस किस के बीच हुआ? भारत और फ्रांस के बीच, आपको याद रखना है। ठीक है, भारत और फ्रांस की नौसेनाओं के बीच ये युद्ध अभ्यास हुआ है। तो कह रहे कि इसका नाम क्या था? इसका नाम था मेरे साथियों वरुण। राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। 11वां देख लीजिए, कह रहे हाल ही में किस प्राचीन खेल को जापान के आईची नागोया में वर्ष 2026 में होने वाले एशियाई खेलों में प्रदर्शनी खेल के रूप में शामिल किया गया है? ठीक है, तो ये प्रदर्शनी के रूप में आयोजित होगा आपका, प्रदर्शनी खेल के रूप में कौन सा होगा? योगासन होगा। राइट आंसर होगा मेरे दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। 12वां देखिए, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कितने व्यक्तियों को वर्ष 2024 के लिए राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार से सम्मानित किया है? ठीक है, तो राष्ट्रीय, एक ये भी क्वेश्चन बन सकता है आपका कि राष्ट्रीय जो फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार होते हैं ये किस क्षेत्र में दिए जाते हैं? ठीक है, तो ये दिया जाता है आपका स्वास्थ्य के क्षेत्र में। उनको जो प्रोफेशनल आपकी नर्सिंग वगैरह होते हैं, पेशेवर नर्सिंग को ये दिया जाता है। ठीक है, और 2024 के लिए राष्ट्रपति जी ने 20 लोगों को इसमें सम्मानित किया है। राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। 13वां क्वेश्चन, 28 अगस्त से 8 सितंबर 2024 तक आयोजित पेरिस पैरालंपिक गेम्स 2024 में भारत को पदक तालिका में 18वां स्थान प्राप्त हुआ है। तो भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? भारत ने कुल पदक जीते हैं दोस्तों 29 पदक जीते हैं, जिनमें से आपके 7 स्वर्ण हैं, 9 रजत हैं और 13 कांस्य हैं। तो बी हमारा यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, कह रहे हैं कि भारत सरकार ने कितने वर्ष से अधिक आयु के सभी लोगों को स्वास्थ्य बीमा योजना आयुष्मान भारत के अंतर्गत लाने का निर्णय किया है? ठीक है, तो भारत सरकार की ये योजना चल रही है आयुष्मान भारत, जिसके अंतर्गत जो गरीब परिवार हैं, ठीक है, उनको 5 लाख तक के मुफ्त इलाज की इसमें व्यवस्था की गई है। और अब इसके अंतर्गत सभी जो वृद्धजन हैं जिनकी आयु 70 वर्ष से ऊपर हो गई है, उन सभी के लिए इसके अंतर्गत, यानी इसके अंतर्गत उनको फ्री इलाज देने के लिए इन्होंने ये शुरू कर दिया है। ठीक है, निर्णय लिया है। तो अब सभी लोग 70 वर्ष से आयु के जितने भी बुजुर्ग हैं वो कवर हो जाएंगे इस बीमा के अंतर्गत। तो राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। 15वां देखेंगे, कह रहे कि संयुक्त राष्ट्र महासभा के 79वें सत्र में किस देश ने संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देशों के रूप में सदस्यता ग्रहण की है? ठीक है, 79वां सत्र हुआ आपका। ठीक है, इसमें जो 79वें सत्र में, हाँ, किस देश ने संयुक्त राष्ट्र के सदस्य के रूप में सदस्यता ग्रहण की है? तो उसका नाम है फिलिस्तीन। ठीक है, फिलिस्तीन ने सदस्यता ग्रहण की है। राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। 16वां, भारतीय मूल की किस लेखिका को उनकी लघु कथा 9 यार्ड साड़ियाँ के लिए सिंगापुर साहित्य पुरस्कार मिला हुआ है? ठीक है, सिंगापुर साहित्य पुरस्कार मिला है इनको। ठीक है, तो इनका नाम है आपका प्रशांति राम। राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC के सबसे युवा अध्यक्ष के रूप में किसे निर्वाचित किया गया है? ठीक है, तो अभी ये करंट का क्वेश्चन है, ट्रेंडिंग क्वेश्चन भी है ना। तो ICC के जो युवा अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित हुए हैं उनका नाम है जयसाय। ठीक है, जयसाय हैं और इनकी आयु अभी 36 वर्ष है। कितनी आयु है? 36 वर्ष की आयु में इतने प्रतिष्ठित पद का कार्यभार संभालने वाले ये पहले व्यक्ति बन गए हैं, है ना।
कौन बन गए हैं? जयसाय बन गए हैं 36 वर्ष की आयु में। राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। 18वां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फेम योजना के तीसरे चरण के रूप में इलेक्ट्रिक 2 पहिया 3 पहिया तथा इलेक्ट्रिक बसों की बिक्री को बढ़ावा देने के लिए किस योजना का शुभारंभ किया है? ठीक है, तो इनके द्वारा जिस योजना का शुभारंभ किया गया है उसका नाम है आपका PM ई ड्राइव योजना। PM ई ड्राइव योजना, PM ई ड्राइव योजना, याद रखना है आपको। राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। 19वां, पेरिस पैरालंपिक 2024 के संदर्भ में कौन सम्मिलित नहीं है? कह रहे हैं कि नीतीश कुमार जो हैं उनको बैडमिंटन में स्वर्ण मिला है, सही है ये। फिर है आपके हरविंदर सिंह तीरंदाजी में इनको स्वर्ण पदक, बिल्कुल सही है। और नवदीप सिंह को जैवलिन थ्रो में स्वर्ण पदक, ठीक है, ये भी सही है। अवनी लखेरा शूटिंग में, कह रहे हैं कि अवनी लखेरा शूटिंग में इनको रजत पदक मिला है, ये बिल्कुल गलत हो गया आपका, ठीक है। तो डी हमारा यहाँ पर राइट आंसर होगा। इनको भी स्वर्ण मिला है और एक एक स्वर्ण नहीं मिला है, इनको 2 स्वर्ण मिले हैं, ठीक है। और ये 2 स्वर्ण जीतने वाली पहली भारतीय महिला बन गई हैं, ठीक। तो राइट आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर डी। 20वां क्वेश्चन, पेरिस पैरालंपिक 2024 के संदर्भ में कौन सम्मिलित नहीं है? पहला पढ़ते हैं, कह रहे सुंदर सिंह गुर्जर एथलेटिक्स, इनको रजत मिला है इसमें, ठीक है। तो रजत नहीं मिला है, पहला ही गलत हो गया है आपका, जो कि हमारा राइट आंसर हो जाएगा। सुंदर सिंह गुर्जर को कांस्य पदक मिला है ना। सुंदर सिंह गुर्जर को कौन सा मिला है? कांस्य पदक मिला है। तो ये रहा आपका आज का एक छोटा सा शानदार सा करंट जीके का सेशन। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा है दोस्त तो जमकर शेयर करिए, ठीक है, और कमेंट करके ज़रूर बताइए। कल फिर मिलते हैं एक और नए सेशन के साथ, तब तक के लिए आप सब लोग अपना ध्यान रखेंगे। धन्यवाद।